नमस्कार साथियों, जीके विद भावनोत्सव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विश्व शर्मा, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। अगला प्रश्न साथियों, शाहनामा के रचनाकार हैं कौन है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तवी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है बरनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी फिरदौसी। शाहनामा के लेखक जो हैं वह हैं फिरदौसी। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी है विज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभव, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इनकी नहीं है, ठीक है। बाकी रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और कुमार संभव कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न साथियों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है भरतमुन, ऑप्शन बी है नारद मुन, ऑप्शन सी है झंडमुन, ऑप्शन डी है व्यासमुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं वह हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न साथियों, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा है? ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है गीत गोविंद, ऑप्शन सी है नीति शतक, ऑप्शन डी है लीलावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी गीत गोविंद। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो ऑप्शन ए जेबुन्निसा, ऑप्शन बी है रोशन आरा, ऑप्शन सी है रोशन आरा, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। ये दोनों जैसे ऑप्शन हो गए, ऑप्शन गलत भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा गुलबदन बेगम, ठीक है। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? देख लेते हैं कौन सी कृति कालिदास की है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी है दशकुमार चरितम, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है मालविकाग्निमित्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। प्रश्न होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है? कालिदास की पुस्तक नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी? तो मृच्छकटिकम नहीं हो जाएगी। किरातार्जुनीयम कालिदास जी की, दशकुमार चरितम कालिदास जी की और मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भवभीत, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी है ताराशंकर, ऑप्शन डी है शूद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। रघुवंश के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक जो है उसके लेखक हैं वह हैं साथियों चाणक्य। चाणक्य को जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक माना जाता है। जो राजनीति से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र, लिखी किसने? तो चाणक्य ने लिखी है। अगला प्रश्न साथियों, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक ऑप्शन ए हर्षेण, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वह है बाणभट्ट। अगला प्रश्न साथियों, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पतंजल, ऑप्शन बी है पाणिन, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है भारद्वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अष्टाध्यायी रचना वो पाणिन की हो जाएगी। नंबर बी सही हो जाएगा पाणिन। अष्टाध्यायी रचना हो जाएगी पाणिन की। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है देख लेते हैं। रघुवंशम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऋतुसंहार, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है मेघदूतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। या जो है कालिदास की पुस्तक नहीं है, शूद्रक की पुस्तक है।
अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी है विधि, ऑप्शन सी है राजनीति, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जो चरक संहिता पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, तो आप लोग याद कर लेंगे, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी कबीरदास। बीजक जो है कबीरदास जी के ग्रंथों का संकलन है। अगला प्रश्न साथियों, पद्मावती कथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है दामोदर कब, ऑप्शन सी है जायसी, ऑप्शन डी है निराला। तो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मावती। पद्मावती के जो लेखक है ऑप्शन सी जायसी हो जाएगा। पद्मावती पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जायसी हो जाएंगे। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न साथियों, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? देख लेते हैं किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी है मम्मट, ऑप्शन सी है भरतमुन, ऑप्शन डी है डांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा डंडी। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना डंडी ने की है। अगला प्रश्न साथियों, नागनंदा, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तीनों रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नागनंदा, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। ठीक है, ये रत्नावली नहीं, यहाँ पे रत्नावली है। देख लेते हैं कौन सा। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न साथियों आपका, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है इनायत खां, ऑप्शन डी है अहमद यादगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम हैं। अगला प्रश्न साथियों, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा रचना किसकी है वो हमको देखना है। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है कल्हड़ और ऑप्शन डी है याज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा रचना किसकी हो जाएगी? तो हो जाएगी विज्ञानेश्वर की। अगला प्रश्न साथियों, मिताक्षरा का संबंध है किससे? ऑप्शन ए विज्ञान से, ऑप्शन बी हिंदू विद से, ऑप्शन सी हिंदू दर्शन से, ऑप्शन डी है खगोल शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू विद से। अगला प्रश्न साथियों, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। तो लीलावती पुस्तक संबंधित साथियों वह है गणित से। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। याद रखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीलावती पुस्तक कहाँ से संबंधित हुआ? आपकी पुस्तक संबंधित है गणित से। अगला प्रश्न साथियों, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है? ऑप्शन ए औषध विज्ञान से, ऑप्शन बी है ज्योतिष शास्त्र से, ऑप्शन सी है राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन डी है व्याकरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरण से। औषध विज्ञान का संबंध है वह व्याकरण से है। अगला प्रश्न साथियों, महाकाव्य जो है आपका महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। जो महाभारत महाकाव्य है उसका मौलिक नाम क्या है? यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बृहद कथा, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है कथा सरित सागर, ऑप्शन डी है जय संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जय संहिता। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है बुद्ध चरित्र निम्न में से किसकी कृति है? इसमें साथियों आपको बताना कि बुद्ध चरित्र कृति किसकी है। ऑप्शन ए है आपका महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन
डी अश्वघोष, जो बुद्ध चरित रचना है वह अश्वघोष की है। अगला प्रश्न साथियों, महाभाष किसकी कृत है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी उलूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजल। महाभाष रचना वह है पतंजल की। अगला प्रश्न साथियों, नीति शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पतंजल, ऑप्शन बी है भर्तृहरि, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा भर्तृहरि। जो नीति शतक पुस्तक है वह भर्तृहरि की है। अगला प्रश्न साथियों, बृहत संहिता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी वराहमिहिर। जो बृहत संहिता के लेखक हैं वह है वराहमिहिर। अगला प्रश्न साथियों, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? ऑप्शन ए है भारव, ऑप्शन बी है महेंद्रवर्मन, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन है भारव। अगला प्रश्न साथियों, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है पतंजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी शूद्रक। मृच्छकटिकम रचना किसकी तो है शूद्रक की। अगला प्रश्न साथियों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस रचना बताना है किसकी है? ऑप्शन ए है माघ, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है वराहमिहिर, ऑप्शन डी है दंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। जो मुद्रा राक्षस रचना है वह विशाखदत्त की है। अगला प्रश्न साथियों, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भट्टी, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है दंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी दंडी। अगला प्रश्न साथियों, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी है दंडी, ऑप्शन सी है माघ, ऑप्शन डी है विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए वराहमिहिर। अगला प्रश्न साथियों, मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत्त विलास प्रहसनम रचना बताना किसकी? तो ऑप्शन ए भारव, ऑप्शन बी है महेंद्रवर्मन, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रवर्मन। जो मत्त विलास प्रहसनम रचना है वह महेंद्रवर्मन की है। अगला देख लेते हैं प्रश्न साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है परीक्षा के लिए। स्वप्नवास वद्यतम के लेखक हैं? ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है बबुल, ऑप्शन डी है विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका भास। जो पुस्तक आपकी स्वप्नवास दत्तम वह किसकी है? तो महाकवि भास की है। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है कल्लड़, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न साथियों, कपाल कुंडला के लेखक हैं? ऑप्शन ए है शरद चंद्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगली पुस्तक है साथियों, गण देवता किसकी रचना है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय, और ऑप्शन डी है आर के नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न साथियों, चरित्रहीन किसकी रचना है? ऑप्शन ए है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन सी है जो आपका वह है धर्मवीर
भारती की, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए आपका है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो चरित्रहीन पुस्तक है वह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार का, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है, ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी है तुगलकनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी है? किसने लिखी है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है डायमेचस, ऑप्शन डी है गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिका पुस्तक किसकी? तो मेगास्थनीज की है। अगला प्रश्न साथियों, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है पेरिप्लस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। एक किसी यूनानी अज्ञात आदमी ने लिखी है पुस्तक, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साथियों, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी है रसावली, ऑप्शन सी है आदि ग्रंथ, ऑप्शन डी भक्त सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह जो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन वह हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बीजक। बीजक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका। तो बीजक कबीरदास जी के ग्रंथों का एक संकलन है। अगला प्रश्न साथियों, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन डी है सी है अवधी में, ऑप्शन डी है मैथिली में। तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में जो है वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? अब 4 पुस्तकें दी हैं, उसमें से एक कालिदास की नहीं है, बाकी कालिदास की हैं। ऑप्शन ए सारिपुत्र पराक्रम, ऑप्शन बी ऋतु संहारम, ऑप्शन सी है मेघदूतम, ऑप्शन डी है रघुवंशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सारिपुत्र पराक्रम। या इनकी पुस्तक नहीं कालिदास जी की, बाकी ऋतु संहारम है, मेघदूतम है और रघुवंशम 3 पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन सी ऋतु संहारम, ऑप्शन डी कादम्बरी। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी कादम्बरी, क्योंकि मालविकाग्निमित्रम है विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी की, ऋतु संहारम कालिदास जी की, जो है कादम्बरी वह बाण भट्ट की है, कालिदास जी की नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी कुमार संभव, ऑप्शन डी 10 कुमार चरितम। तो हमने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि की पुस्तक हुआ है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन है कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? 4 भाषाएं दी गई हैं आपकी, 4 भाषाओं में से किसी न किसी भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी है तुर्की में, ऑप्शन सी है उर्दू में, ऑप्शन डी है फारसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की में। जो बाबरनामा लिखी गई वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न साथियों, कथा सरित सागर के लेखक हैं। ऑप्शन ए सोमेश्वर तृतीय, ऑप्शन बी कल्लड़, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी सोमदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन डी सोमदेव। जो कथा सरित सागर के लेखक हैं वह हैं सोमदेव। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछते हैं।
तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रसायन, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा गणित। गणित एवं खगोल से संबंधित है लीलावती पुस्तक आपकी। अगला प्रश्न है साथियों, विक्रमादेवचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बिल्हड़, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है रन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिल्हड़। विक्रमादेवचरित जो पुस्तक है वह बिल्हड़ द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न साथियों, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? यार कामसूत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए बाण, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा वात्स्यायन। कामसूत्र जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वात्स्यायन। अगला प्रश्न साथियों, गोरा किसकी रचना है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु की, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो गोरा जो पुस्तक है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अगला प्रश्न साथियों, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी साहित्य। तो अर्थशास्त्र, ये नाम तो इसका अर्थशास्त्र है मगर यह आधारित है राजनीति पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राजनीति। अर्थशास्त्र जो पुस्तक वो काहे पे लिखी गई है? तो राजनीति पे लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति पे लिखी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कवितावली, ऑप्शन बी है दोहावली, ऑप्शन सी है बीजक, ऑप्शन डी शूरसागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी बीजक। अगला प्रश्न साथियों, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? ऑप्शन ए भरत गीत, भ्रमर गीत की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज की, ऑप्शन सी है मृगावती, ऑप्शन डी है पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है ऑप्शन डी पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कभी कभार पूछ लेंगे जायसी का पूरा नाम, तो बता दोगे मलिक मोहम्मद जायसी। रचना इन्होंने कौन सी की? तो पद्मावत की है। अगला प्रश्न साथियों, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है लघु कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी नाटक। जो कालिदास द्वारा लिखा गया मालविकाग्निमित्रम वह एक नाटक है। अगला प्रश्न साथियों, पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? पंचतंत्र के रचनाकार बताना साथियों। ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी विष्णु शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी वेद व्यास ने जो है श्रीमद् भागवत की रचना की है। अगला प्रश्न साथियों, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी कथा सहित सागर, ऑप्शन डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। जो रज्मनामा व महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न साथियों आपका, मिलिंद पन्नो है क्या है? संस्कृत नाटक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जैन वृत्तांत, ऑप्शन सी है पाली ग्रंथ, ऑप्शन डी है फारसी महाकाव्य। तो साथियों मिलिंद पन्नो जो है पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा सी से आपका पाली ग्रंथ। साथियों आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा भी देख लोगे तो अच्छी तरीके से सवाल रट जाएंगे। और आपकी जो भी परीक्षा आने वाली हैं, खासकर आपकी जो नेवी की हैं, एसएसआर और एमआर की और अदर एग्जाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।